हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक कदम साहित्य की ओर से। आज जो है हिंदी साहित्य के सूर की बात करते हैं। कवि सूरदास। शूर शूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, अब के कवि खद्दोत समझता करत प्रकाश। हिंदी साहित्य में लिखा गया है कि जो सूरदास जी हैं वो हिंदी साहित्य के शूर हैं और चंद्रमा की तुलना तुलसीदास जी से की गई है। और उड़गन केशवदास और जो है एक हवा में जो है लहरा रहे हैं वो केशवदास है, जिनकी रामचंद्रिका पुस्तक है। कहने का मतलब यह है कि हिंदी साहित्य के शूर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, कवि सूरदास के बारे में, जिनको हिंदी साहित्य ने क्यों शूर की उपाधि दे दी। इनका बचपन का नाम था मदन मोहन। इनका जन्म 1478 ईस्वी में, जन्म स्थान इनका रुनकता आगरा उत्तर प्रदेश में, मृत्यु इनकी 1583 में, मृत्यु स्थान पारसौली मथुरा यूपी में। माता जमुना दास, पिता पंडित रामदास, जाति ब्राह्मण के थे। गुरु इनके श्री वल्लभाचार्य थे। ये जो है जन्म से अंधे थे। भाषा शैली हिंदी, अवधी और ब्रजभाषा। इंपॉर्टेंट पूछा गया है क्वेश्चन में। भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा। काल कौन सा था? भक्ति काल। रस किसका प्रयोग करते थे? वात्सल्य रस और शांत रस और श्रृंगार रस। उसके बाद छंद जो है दोहा, कविता और शवैया, अलंकार, अनुप्रास, उपमा, रूपक भरे होते थे। सम्मान ये वात्सल्य के सम्राट कहे जाते हैं। उसके बाद इनकी प्रमुख रचना है शूर सागर, सूर सूरावली, साहित्य लहरी, दसम स्कंद, टीका, भागवत, गोवर्धन लीला, सूर पच्चीसी, शूर सागर, सार, प्राण प्यारी। उसके बाद प्रमुख विशेषता कृष्ण भक्ति, ब्रजभाषा का प्रयोग, अष्टछाप के कवि है। तो हम लोगों ने बहुत ही कम समय में ये जो है एक रूपरेखा तैयार कर ली। अब इसके बारे में आज हम बात करते हैं कवि सूरदास के बारे में। देखिए, सूरदास जो है हिंदी साहित्य के शूर है, इनको स्थान मिला। ये इनका जो है जन्म हुआ था, इनका जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता आगरा के पास में पड़ता है एक गांव रुनकता, वहाँ उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में रुनकता नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। ये जन्म से अंधे थे, क्योंकि अपनी ही जो है पंक्तियों में, अपनी ही चीज़ों में उन्होंने बताया था कि मेरा जन्म से मैं ही अंधा हूँ। उसके बाद इनकी मृत्यु के बारे में कहा जाता है 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु होगी। वो स्थान कौन सा था? वो मथुरा में था, पारसौली, जो कि उत्तर प्रदेश के मथुरा के पारसौली स्थान नामक स्थान पे इनकी मृत्यु हुई। इनके पिता का नाम पंडित रामदास और माता का नाम जमुना दास था। ये जो है ब्राह्मण जाति के थे और इनके गुरु श्री वल्लभाचार्य थे, जिन्होंने इनको दीक्षा शिक्षा दी थी। ये बहुत ही सौम्य, सरल और उत्कृष्ट प्रतिभाशाली जो है कवि थे। इनकी भाषा शैली जो इनकी रचनाओं में दिखते हैं कि हिंदी, अवधी, ब्रज, असल में मथुरा में जो मुख्य भाषा है वो ब्रज है, इसलिए जो है ब्रज भाषा का ज़्यादा इन्होंने प्रयोग किया है, इसलिए जो है ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। और ब्रज भाषा का प्रयोग और वात्सल्य रस, ये इसके लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। भक्ति धारा, ये सगुण भक्ति धारा के थे। और देखिए, दो धाराएं होती हैं, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण में जिसमें कोई रूप रेखा ना हो, यानी कि मूर्ति पूजा ना हो, ऐसा जो है निर्गुण धारा में होता है, जो कि निराकार होता है। पर सगुण धारा में उसका आकार होता है, तो वो सगुण भक्ति धारा के थे। और कौन से काल के थे? तो भक्ति काल के थे। ये कौन से रस का प्रयोग करते थे? तो वात्सल्य, शांत और श्रृंगार। छंद की बात करें तो दोहे, कविता और सवैया छंद का प्रयोग करते थे। अलंकार की बात करें तो अनुप्रास, उपमा और रूपक अलंकार का प्रयोग करते थे। इनको सम्मान में वात्सल्य के सम्राट कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचना में ये क्वेश्चन पूछा जाता है शूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। ये तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादातर आप जो पद पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं सूर सागर से लिया गया होता है। बाकी तो दसम स्कंध, टीका, भागवत, गोवर्धन लीला, शूर पचीसी, शूर सागर, सार, प्राण प्यारी, ये कभी कभार जो हिंदी लिटरेचर लेंगे वहाँ से पूछा जा सकता है। पर कंपटीशन वालों के लिए शूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। टेट में भी पूछा जाता है, सुपर टेट में भी पूछा जाता है। बैंक, रेलवे, एसएससी, जीडी, होमगार्ड, पुलिस, आर्मी, जितने भी डिफेंस लाइन है या फिर जितने भी डी ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड की जो जॉब होती हैं प्री में लगभग पूछा जाता है। यूपी पीसीएस से भी यहाँ से क्वेश्चन स्टैटिक जीके का बन जाता है। और उसके बाद जो ऑप्शनल में देते हैं, जो भी सिविल की परीक्षा तैयारी करते हैं, तो वहाँ से भी जो है सूरदास जी मेंशन है। उसके बाद इनकी प्रमुख विशेषता की बात की जाए तो ये कृष्ण भक्ति, यानी सूरदास भगवान कृष्ण के
परम भक्त थे और उनकी रचनाएं राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित है। असल में होता क्या था कि सूरदास जी पद गाते थे और इनके जो शिष्य वो लिखते थे, और इस प्रकार से इन्होंने इतनी रचनाओं का जो है रचनाकार किया। तो ये भगवान कृष्ण के भक्त थे, उन्हीं के हमेशा उन्हीं की भक्ति में लीन रहते थे और गाते थे। उन्होंने कहीं बताया भी है, एक कथा आती है कि इन्होंने भगवान के साक्षात दर्शन का साकार भी जो है साक्षात दर्शन इन्होंने अपने अंतरात्मा में किया था। उसके बाद इन्होंने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया, क्योंकि मथुरा जो है, मथुरा की नगरी और आगरा की नगरी जो है लगभग ब्रज भाषा से बोली जाती है। मथुरा वृंदावन में ब्रज भाषा बोली जाती है, उसी के पास में ही आगरा है, तो लगभग उसका प्रयोग ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है। उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा जो एक प्रमुख साहित्यिक भाषा बन गई। गोस्वामी तुलसीदास जी थी ने अवध प्रांत से थोड़ा जुड़े हुए थे, तो इसलिए उनकी भाषा अवधी थी और इनकी भाषा ब्रज थी। ये अष्टछाप कवि जो 8 कवियों का जो है होता है अष्टकवि का जहाज, तो उसमें से ये अष्टछाप के कवि थे। उसके बाद सूरदास अष्टछाप के 8 प्रमुख भारत कवियों में से एक थे। अब इनकी जो है कुछ रचनाएं हैं जो आप लोग पढ़ते होंगे बेटा। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, इसमें रूपक अलंकार है। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की कहा कि उन चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। उसके बाद मन की मन ही माझ रही, मैया कबहीं बढ़ेंगे चोटी। इन्होंने जो ये पद गाया है कि भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा से कह रहे हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। उसके बाद उधो तुम हो अति बड़भागी, ये गोपिकाएं जो है जब उधो समझाने आते हैं कि कृष्ण के प्रति प्रेम छोड़ दीजिए, तो उधो को जो है गोपिकाएं कहती हैं कि उधो तुम हो अति बड़भागी, मतलब तुम बहुत बड़े भाग्यवान हो। उसके बाद फिर गोपियाँ कहती हैं हमारो हरिहारिल की लकड़ी की, हे उधो हमारा जो है हरिहारिल की लकड़ी, मतलब हमारा मन हारे की लकड़ी की तरह एकदम से पकड़े हुए है, वो नहीं छोड़ सकता। उसके बाद तेरे लाल मेरी माखन खायो, ये माँ यशोदा से जो गोपिकाएँ रहती हैं उनका माखन जब भगवान श्री कृष्ण खाते हैं तो वो कहती हैं कि तेरे लाल मेरा मन मेरी माखन खायो, मतलब मेरा मक्खन आपके पुत्र लल्ला ने खाया है। रे मन धीरज क्यों न धरे, मैया मैं नहीं माखन खायो। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मैया, ये जो है इनकी बाल लीलाएँ हैं भगवान श्री कृष्ण की, वो कहते हैं कि मैया मैं नहीं माखन खायो। तो इसमें जो वात्सल्य है, जो प्रेम है, ये सूरदास जी ने खूब अच्छे से भरा है। हिंदी साहित्य की बात करें तो हिंदी साहित्य वो सागर है कि जिसमें डूबते जाओ तो उसका कोई था नहीं है और आपको आनंद की अनुभूति होगी। यूपीपीसीएस यूपीपीएससी के जो ऑप्शनल में हिंदी लिटरेचर लेते हैं वो लगभग उन लोगों को ये चीज़ पढ़ना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कवि सूरदास को। और उसके बाद लगभग अब हम बात करते हैं कि इनको जो है वात्सल्य का सम्राट कहा जाता था, क्योंकि ये अपनी रचनाओं में भगवान श्री कृष्ण और माँ यशोदा के बीच में जो प्रेम था ये वात्सल्य रस का था। वात्सल्य रस का मतलब जैसे गाय रहती है उसका बछड़ा, तो उनके बीच में जो प्रेम होता है, ऐसे ही मैया का प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति था, तो इसलिए कहा जाता है कि वात्सल्य रस के सम्राट थे। कवि सूरदास जी जन्म से अंधे थे और वो हिंदी साहित्य के शूर बने। इंसान अपने कर्मों से ही जाना जाता है, न कि अपने नाम से या अपने शरीर से। तो इसलिए हमेशा कवि सूरदास जी से समझना चाहिए कि उनके बिना आँख होते हुए भी भगवान के उन्होंने दर्शन कर लिए। उनके प्रति इतना प्रेम, इतना आगाह कि वो सोचते थे कि हमको खाने पीने रहने सब कुछ व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण देखेंगे, हमें उसकी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। और कवि सूरदास जी का जो ये रचनाएँ हैं, इन रचनाओं के बाद में जो है पारसौली जो स्थान है मथुरा के पास पड़ता है, वहाँ में जो उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले में पारसौली स्थान पे इनकी मृत्यु हो गई। और ये हिंदी साहित्य के शूर, तो ऐसा लगता है कि अपना शरीर तो त्याग दिए पर अभी भी हिंदी साहित्य में ये सूर की तरह चमकते हैं। देखिए बेटा, ये बोर्ड एग्ज़ाम ग्रेजुएशन यानी स्नातक बीए एमए हिंदी लिटरेचर में 9, 10, 11, 12 बोर्ड एग्ज़ाम में, एसएससी जीडी में, बैंक में, रेलवे में, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, होमगार्ड, पीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीपीएससी, नर्सिंग, स्टैटिक जीके और हिंदी लिटरेचर में पूछा जाता है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और लगातार अच्छा प्यार रहा है तो हम इस श्रृंखला को और बढ़ाएंगे और लगभग 15 जो है कवि लेखक मिला करके ये हिंदी
एक कदम हिंदी साहित्य की ओर, समापन की ओर तब बढ़ेगा। अभी अभी अच्छे से पढ़िए और लगभग हर लोगों के बारे में जानिए। जो लोग शिक्षा से मतलब दूर हैं या फिर जो इस समय पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो वो भी थोड़ा देखें। इससे कहीं न कहीं इन चीज़ों से, ये शिक्षा का मतलब ये होता है कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो हमें इन कवियों से, इन लेखकों से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और हमें हमेशा जो है एकाग्र रहना चाहिए। कुछ ना कुछ इंसान हमेशा सीखता रहता है। तो ये वीडियो उनके लिए भी है जो पढ़ते हैं और जो क्लास पढ़ चुके हैं उनके लिए भी। तो माइंड कूल मास्टरी में को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ये जितने वीडियो हैं पवन सर के द्वारा की जा रही है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।